भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के इकलौते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वन एवं पर्यावरण विभाग जहां बाघों की संख्या बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है, वहीं वन विभाग इस अभयारण्य की बेशकीमती लकड़ियों और पेड़ पौधों को तस्करों से बचाने की कवायद में भी जुटा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों से लकड़ी चुराने वाले इन पुष्पा यानी तस्करों को रोकने के लिए विशेष तैयारी चल रही है। इस काम में वन विभाग की मदद कर रहे हैं चंदन तस्कर वीरप्पन को ठिकाने लगाने वाली टीम के मेंबर रहे एसटीएफ जवान सुरेश जे। इन दिनों 940 वर्ग किलोमीटर में फैले यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के वनकर्मियों को लकड़ी तस्करों से निपटने के वो गुर सिखा रहे हैं। इन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों और वन संपदाओं को तस्करी और तस्करों की टेढ़ी नजर से बचाने के लिए 600 वन कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें एसटीएफ के रिटायर्ड जवान सुरेश जे ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीटीआर में पिछले 6 महीनों के दौरान लकड़ी तस्करी के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। 50 से अधिक तस्करी के मामले सामने आने के बाद वीटीआर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। खुद इसकी निगरानी अब निदेशक और सीएफ डॉक्टर नेशामणि कर रहे हैं। इसके लिए वन कर्मियों को तस्करों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी जवाबदेही तमिलनाडु के सेवानिवृत्त एसटीएफ जवान सुरेश जे को सौंपी गई है। तस्कर के साथ साथ ज़्यादा जनरल हम लोग पेट्रोलिंग, जो हम लोगों के जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा जगह पर जैसे नदी नाला भी रहता है, अगर उस टाइम में अगर कोई फ्लड आ गया है उसमें कैसे बचाव कर सकता है, साथ साथ जो अब लोग बाकी कर्मी को या पब्लिक का भी कोई भी चीज़ तरह का जो हो जाता है उन लोग कैसे बचाव कर रही है। अब मतलब प्लस ये हम लोग फर्स्ट एड का जो मतलब ये इमीडिएटली कैसे कर सकता है, जो पब्लिक को सेफली निकाल सकते उस तरह का ट्रेनिंग भी इसमें दिया जा रहा है। वो बीते 5 दिनों से वाल्मीकि नगर में 60 वन कर्मियों की टीम को वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ आपातकाल में खुद की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सुरेश जे सरकार की पहल पर चौथी बार वाल्मीकि नगर आए हैं। इसके पहले वो 60 वन कर्मियों की 3 टोलियों को पहले ही ट्रेनिंग दे चुके हैं। तमिलनाडु एसटीएफ के जवान सुरेश जे वीरप्पन के खात्मे के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा थे। इसी क्रम में वो करीब 3 महीने पहले तक जंगल में रहे, इसलिए उन्हें तस्करों से निपटने का अनुभव प्राप्त है। ट्रेनिंग के दौरान सुरेश जे जंगल सर्वाइवल कॉम्बैट, जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ वनों की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रोकने, विपरीत परिस्थितियों में जंगल के अंदर जूझते हुए कर्तव्य निर्वहन कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे जंगल में जानवरों के शिकार समेत अन्य तरह की वारदातों पर रोक लग सकेगी। सुरेश जे ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर प्रोजेक्ट में भी काम कर चुके हैं, लेकिन वीटीआर के साथ उनकी कोई समानता नहीं है। दोनों जंगलों की भौगोलिक संरचना अलग अलग है, लेकिन चुनौतियां एक जैसी हैं। लिहाजा सरकार ने वन प्राणियों और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों और धरोहरों को बचाने को लेकर कवायद तेज कर दी है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 1408 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बीच से कई नदियां गुजरती हैं, जिससे होकर तस्कर लकड़ियों की ढुलाई करते हैं। इनसे निपटने के लिए नदी के दुर्गम इलाकों में तैनात वनकर्मी खुद को सुरक्षित रखकर तस्करों पर निगाह रखते हैं। इधर सीएफ डॉक्टर नेशामणि ने कहा कि वीटीआर से होकर गंडक नदी बहती है, इसलिए यहाँ भी अवैध लकड़ी ढुलाई के लिए नदी का इस्तेमाल होता है, जिसको लेकर ये ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं महिला स्वाभिमान बटालियन के जवान और वनकर्मी भी सरकार की इस पहल को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इस नई तकनीक और ऊर्जा मिलने समेत आत्मविश्वास बढ़ने की बात कह रहे हैं। हम लोग को बचाने के लिए इस तरह का ट्रेनिंग मिला कि कैसे एक टीम बनाना है और कैसे उन लोग को मतलब कि हैंडल करना है, ये पकड़ने के लिए इस तरह का हम लोग को आइडिया दिया जा रहा है। किसी तरह अवैध कुछ लेकर के जा रहा है, जैसे किसी भी वन जीव को लेकर के जाता है या किसी तरह के खनन करके या पेड़ पौधों को लेकर के अवैध पातन करके लेके जाता है, तो मोबाइल चेक पोस्ट के द्वारा हम लोग को उसमें क्या होता है कि टीम बना करके किस तरह से उसको हम लोग को रोकना है और किस तरह से उसका हैंडल करना है, उसके बारे में भी हम लोग को सिखाया गया। उनका कहना है कि तस्करों का सफाया यहां से कर दिया जाएगा।
यही वजह है कि वीटीआर के वन कर्मियों को भी तस्करी रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। एनबीटी ऑनलाइन के लिए बगहा से नागेंद्र नारायण की स्पेशल रिपोर्ट।